सारा आदर आपको मिले। प्यारे पिता, आपने कितना प्यार किया, इन्होंने अपना एक लौता बेटा दे दिया। उस दान के लिए जो वर्णन से अपार है, वर्णन से बाहर है, प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। हम केवल आपको धन्यवाद देते हैं, वो सन्ना गाते हैं कि पिता ने अपना पुत्र हमारे लिए दे दिया है। हालेलुया। उसके जन्म के लिए हम धन्यवाद, उसके आने के लिए हम धन्यवाद, हमारा उद्धारकर्ता बनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। आज अपने वचनों से बोल, हर एक को आशीषित कर, तेरा आत्मा यहाँ पर से कार्य करे, जीवनों को छू लीजिए, यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। बैठने के पहले जोरदार ताली यीशु मसीह की महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। बैठ सकते हैं अपने स्थानों में। छोटा सा एक वचन है, जल्दी से बाइबलों को खोलेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय और 14 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जल्दी खोले बाइबल। यूहन्ना 1 उसका 14 वचन, और ऊंची आवाज में अच्छे से पढ़ें। चलिए, नए नियम में यूहन्ना, पुराने नियम में मत। फिर से जोर से, फिर से शुरू से पढ़ें। वचन देहधारी हुआ, हमारे बीच में डेरा किया, हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। हालेलुया। अब मैं अपने अनुवाद में पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुने। और वचन जो अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण था, वचन जो अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण था, सुनेंगे बड़े ध्यान से, देहधारी हुआ, हमारे बीच में निवास किया, हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की। हालेलुया। 16 पद पढ़ो, कोई और 16 पद पढ़िए इसी में से जल्दी। हाँ हाँ, हालेलुया। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने पाया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, बड़े ध्यान से आज का वचन सुनेंगे और प्रभु आपसे बातचीत करेगा। बहुत छोटा सा वचन है, 20-25 मिनट। उसके बाद बच्चे लोग को छोटा मोटा कार्यक्रम है, उसको देखेंगे और फिर हम समाप्त करेंगे। प्रभु के वचन में लिखा है, वचन उत्पत्ति में भी यूहन्ना 1:1 में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। हालेलुया। और फिर आगे लिखा, यही वचन देहधारी हो रहा है। तो जो वचन जो परमेश्वर के साथ था वो कब से है? 25 दिसंबर में नहीं है, केवल 2000 साल पहले। कब से है ये वचन? आदि से है। इसलिए उसका नाम है अल्फा और ओमेगा। हालेलुया। क्या नाम है उसका? अल्फा और ओमेगा, प्रथम और अंतिम, आदि और अंत। हालेलुया। तो यीशु मसीह अल्फा है, यीशु मसीह आदि है, यीशु मसीह प्रथम है। जब वो अल्फा है तो ओमेगा भी कौन है? यीशु मसीह है। अंत भी कौन है? यीशु मसीह है। प्रेज़ द लॉर्ड। सब यहाँ पे बात नहीं करना, बिल्कुल सब यहाँ पर ध्यान देना कुछ देर के लिए। और यहाँ पर जो बात है कि ये वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। तो ये देह धारण करने के पहले, मैं कल भी रविवार की आराधना में बता रहा था कि यीशु मसीह क्या था? क्या था आरंभ में? यीशु, जोर से बोलो पूरी कलीसिया। 4 लोग नहीं बैठे हैं यहाँ पर ना। कौन था यीशु मसीह आरंभ में? पीछे वाले सुनाई दे रहा है? कौन था यीशु मसीह आरंभ में? सबके मुंह से आवाज आना चाहिए। मैं पूछ रहा हूं सबसे पीछे वालों से, नाम लेके बोलना पड़ेगा नहीं तो। यीशु मसीह कौन था आरंभ में? पिंकी कौन था? आवाज ही नहीं आ रही। 4 बार पूछा फिर भी एक बार भी नहीं बोल पाई। पीछे वाले कौन था यीशु मसीह? वचन। जोर से बोलिए, वचन। हालेलुया। और वो वचन देहधारी हुआ जिसको आज हम यीशु मसीह के रूप में देख रहे हैं। हालेलुया। अब बताना मैं क्या चाह रहा हूं। ये वचन क्या लिखा है? अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण था। प्रेज़ द लॉर्ड। किससे परिपूर्ण है ये? अनुग्रह और सच्चाई से। आज मानव जाति को चाहिए क्या है? अनुग्रह और
सच्चाई चाहिए। आज मैं बता रहा हूं, आप यहां पर बैठे चाहे जितने भी पुराने मसीह हैं, आज मैं गारंटी के संग कह रहा हूं 100 में से सिर्फ 2 बात जानते हैं आप लोग, उद्धार करता, चंगा करता है। 98 बात अभी नहीं जानते कई लोग। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो सच्चाई अभी प्रकट नहीं हुई है। ठीक है ना। आज मैं उस बात को बताना चाह रहा हूं, कैसे अनुग्रह से और सच्चाई से, क्योंकि यीशु मसीह का जो जन्म था ना वो बड़ा अनोखा था। मैं शायद बीच के सप्ताह में जिन घरों में मीटिंग ले रहा था, मैं बता रहा था कि मरियम, जब ये बातें घटनाएं हो रही थी तो मरियम अपने इन सब बातों के विषय में क्या कर रही थी? विचार कर रही थी। क्योंकि मरियम सोच रही थी इतनी अद्भुत घटना कैसे हो रही है, मेरे पास स्वर्गदूत आ रहा है, जिब्राइल दूतों का प्रधान मेरे से बात करने आ रहा है, मैं छोटी सी प्रभु की दासी एक छोटी सी लड़की से बात करने आ रहा है और बोल रहा पवित्र आत्मा उतरेगा, प्रभु का अनुग्रह हुआ है और तू उद्धार करता तेरे गर्भ से आएगा। हालेलुया। फिर सोच रही है मेरे जब मैं एलिशबा से मिलने गई तो मेरे गर्भ में बच्चा था यीशु और उसके गर्भ में भी बच्चा था यूहन्ना, पर मेरा सलाम सुनकर एलिशबा जो मेरे परिवार की थी कभी ऐसा उसके साथ नहीं हुआ। आज क्या हो गया? आज वो पवित्र आत्मा से भर गई, वो बच्चा जो उसके पेट में है यूहन्ना, वो क्या हो रहा है? आनंद से उछल रहा है पेट में मां के। हालेलुया। और ये गलड़िए, इनको तो मेरी कोई दोस्ती नहीं, ये गलड़िए दूर से भेड़ बकरियां लेकर आ रहे हैं और उतना भी नहीं, उससे बड़ी बात 3 राजा विद्वान ऊंटों में चढ़कर सोना चांदी सोना मूल्यवान लेकर मेरे पास आ रहे हैं। हालेलुया। मरियम विचार कर रही है, ये बालक का कोई वो नहीं था, महापुरुष नहीं था कि आया कुछ काम किया समाज के लिए और चला गया, पर ये आदि और अंत है। अर्थात ये यीशु पहले आदम से लेकर अंतिम आदम, जो अंतिम व्यक्ति पैदा होगा उस सब का क्या है? वो उद्धार करता है। हालेलुया। और जब यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से जी उठा, बाइबल कहती है वो अधोलोक में गया, वह प्रचार किया, बंदी आत्मा को छुड़ाया, तो बाइबल कहती है जो ऊपर उठाया गया वो नीचे भी गया। हालेलुया। एक यीशु ही मात्र वो व्यक्ति है जो आदि और अंत और अल्फा और ओमेगा है, और वो ही मात्र एक नाम है, दूसरा नाम नहीं है। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो कोई दूसरा नाम है क्या? पूछ के बताओ, बोलो, पूछो कोई दूसरा नाम है क्या उद्धार दे सकता है? यदि कोई दूसरा नाम बताए तो बताना मेरे को। कोई दूसरा नाम है क्या? पूछो पड़ोसी से। नहीं है, एक ही नाम है। कौन सा? अरे पूरी कलीसिया के जोर से आवाज आना चाहिए कि मार्केट को सुनाई दे। कौन सा नाम? इतने जोर से तो बोलो बाजू वालों को सुनाई दे। कौन सा नाम? मजा नहीं आया। एक पुलिस वाले बाजू में थाना है, उनको भी सुनाई नहीं दे रहा। कौन सा नाम? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक ही नाम हमें दिया गया है। हालेलुया। अब देखो जो बात सच्चाई बताना चाह रहा हूं, पढ़िए फिर से 16 क्योंकि उसकी कौन है? ये उसकी कौन है? यीशु मसीह की परिपूर्णता में से हम सब ने पाया, अर्थात एक अनुग्रह नहीं, अनुग्रह पर। हालेलुया। प्रियो, एक छोटा अनुग्रह हुआ हमारे ऊपर, छोटा बोल रहा हूँ, माफ करना, वो भी बड़ा है कि आज हम प्रभु के भवन में हैं, हमने अपने पापों की क्षमा पाया है, उद्धार पाया है, एक अनुग्रह हुआ है। पर बाइबल में लिखा अनुग्रह पर अनुग्रह। हालेलुया। केवल अनुग्रह नहीं, अनुग्रह पर अनुग्रह। हालेलुया। हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, पढ़ने वाले बच्चे, 6 स्क्वायर कितना होता है? 6 तो केवल 6 होगा, पर 6 स्क्वायर कितना होगा? हाँ, कितना होगा? क्या बोलते हैं हिंदी में? 6? हाँ, नहीं, ऊपर जो 2 लगाते हैं उसको स्क्वायर। हाँ, चलो जो भी हो, 36 होता है। क्या होता है? 6 क्यों ना ज्यादा। अनुग्रह पर अनुग्रह पाया हमने। प्रेज़ द लॉर्ड। पाया है, पर बाइबल घोषणा कर रही है, पर अभी पाना है। अभी हमें क्या करना है? पाना है। मरियम जब विचार कर रही थी ना वचनों को, घटनाओं को, मरियम अपने आत्मा में बुलंद हो रही थी। मरियम आत्मा में गीत गा रही है। हालेलुया। जब एलीशबा पवित्र आत्मा से भर गई, एलीशबा भी बोल रही है, मरियम भी बोल रही है। पर यहां पर जो विशेष बात है, वचन देहधारी हुआ, वो कौन है?
यीशु मसीह। किससे परिपूर्ण है? अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण है। अब हम सब ने उसमें पाया अनुग्रह पर अनुग्रह। हालेलुया। अब ये यीशु मसीह हमारे जीवन में कैसे परिपूर्ण होता जाएगा? अब कितना यीशु हमको नहीं मालूम। कई लोग तो अभी भी यीशु को बालक यीशु बना के रखे हैं, और वो भी क्या बोलना चाहिए, वचनों में नहीं, मूर्ति में। वो यीशु नहीं है। हालेलुया। और यीशु कौन है? याद ध्यान दीजिए, यीशु कौन है? यीशु मसीह बड़ा। यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुआ, यीशु मसीह गाड़ा गया, यीशु मसीह मुर्दों में से, और यीशु मसीह जीवित है, पिता के दाहिने हाथ बैठा है, और हमारे लिए क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। इस सच्चाई को समझ रहे हैं हम लोग? प्रेज द लॉर्ड। अब जो बात यहाँ पर है विशेषकर सुनेंगे, अनुग्रह अर्थात उसकी परिपूर्णता। सब बोलो, यीशु मसीह की परिपूर्णता। और यीशु मसीह पहले क्या है? फिर से लौटेंगे, क्या था पहले यीशु मसीह? कितना पढ़ते हम? कल मैंने कलीसिया में पूछा भी था, सबसे पहला काम आपका क्या रहता है? रहता है कि सुबह उठ के सबसे पहले वचन पढ़ते हैं ना। कल हम देख रहे थे परमेश्वर के वचन से, यशाया 50:4 में प्रभु का वचन कहता है कि उसने मुझे शिष्य की जीभ दी है, मेरे कान खोलता है, हालेलुया, कि मैं उसकी आवाज को क्या करूं? सुन सकूं। प्रति भोर को मुझे उठाता है, जगाता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह में कोई कमी नहीं है, वो पूरा पूरा है। हालेलुया। हम सब बोलते हैं अरे हमको लाभ नहीं मिला, कई बार हम शिकायत करते हैं स्कूल अच्छा नहीं है। स्कूल अच्छा है, हमारे बच्चे में कमी है। बोले स्कूल में ना पढ़ाई अच्छी नहीं है। अरे हम इतनी अच्छी टीचर्स रखते हैं, इतनी बढ़िया इंग्लिश बोलने वाली, इतना बढ़िया मैथ्स कराने वाली, परंतु कमी किसमें है? स्कूल में कि बच्चे में? पर माँ बाप किसको दोषी ठहराते हैं? बच्चा तो हमारा है। कमी तो किसमें है? बोलो, कमी किसमें है? स्कूल में। क्योंकि बच्चे से हम प्यार करते हैं ना, बच्चों की गलती नहीं दिखती है। हम अपने आप से बहुत प्यार करते हैं। हालेलुया। हमको गलती किसमें दिखती है? अपने आप में नहीं दिखती कभी भी। यीशु मसीह कब से दुआ कर रहे हैं, कब से चर्च जा रहे हैं, अरे हमने पास्टर साहब को भी बताया, पर वो अनुग्रह क्यों नहीं है अभी भी? अभी भी क्यों आत्मिक उन्नति नहीं हो रही है? हालेलुया। क्यों चंगाई नहीं है? क्यों अभी भी सालों से बंधनों में है? परमेश्वर हमें छुटकारा दे। वचन में लिखा वो छुटकारा देने के लिए आया। हालेलुया। इमानुएल, कितनी सब बात मालूम, हर बड़े दिन में सुनते हैं, हर वचन को सुनते रहते हैं हम लोग। इमानुएल, परमेश्वर हमारे साथ है, यीशु मसीह वो हमारा उद्धार करता है, सब मालूम है हमको। पर अभी भी हमारा उस गरीबी से उद्धार क्यों नहीं हुआ? छुटकारा क्यों नहीं हुआ? हमारा अभी भी वो छोटी छोटी सी बातें, समझ रहे हैं ना, उससे उद्धार क्यों नहीं हुआ? हमारा अभी भी वो गाली गलौज, वो बदनामी, वो बुराइयों से छुटकारा क्यों नहीं हुआ? हालेलुया। अभी भी नशे में, अभी भी वो पुराने बंदरों में हम क्यों हैं? उसके लिए हमें क्या चाहिए है? बोली, जोर से बोलो, क्या चाहिए? अनुग्रह। जोर से बोलो, अनुग्रह। हालेलुया। जकरिया में लिखा है, ना तो बल से शक्ति से, परंतु मेरी आत्मा। फिर उसके आगे का पद शब्द कईयों को याद नहीं है। मालूम है किसी को? किसी को मालूम है? नहीं। हाँ, ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा पहाड़ टल जाएगा। यहाँ पे सबको मालूम है। उसके आगे क्या है? नहीं मालूम। हे जरुब्बाबेल, तेरे सामने ये पहाड़ मैदान बन जाएगा, और चोटी का पत्थर पुकारते पुकारते आएगा, अनुग्रह अनुग्रह। हालेलुया। चोटी का पत्थर जो टॉप में है, वो भी क्या बोलेगा? अनुग्रह अनुग्रह। हालेलुया। और जरुब्बाबेल के सामने, जरुब्बाबेल एक याजक है ना, एक सेवक है, उसके सामने पहाड़ क्या बन जाएगा? मैदान बन जाएगा। हालेलुया। आज सोचो कितने साल से पहाड़ के सामने खड़े हैं आप लोग, पहाड़ का एक पत्थर भी नहीं हट रहा है। वो गरीबी का पहाड़, वो नशे का पहाड़, बीमारी का पहाड़, परिवार में आपस में प्रेम नहीं है, मन मुटाव का पहाड़, ठीक है ना, बुराइयों का पहाड़, श्रापों का पहाड़, लड़ाई झगड़े का पहाड़ ना, आपसी रिश्ते ठीक नहीं है। पहाड़, उस पहाड़ के सामने बचपन से शायद मसीह में है, कई लोग 15 साल, 20 साल, 5 साल, कितने साल हो रहे हैं, अभी पहाड़ के सामने खड़े हैं। परंतु जब अनुग्रह आता है, हालेलुया, तो क्या होता? पहाड़ जरुब्बाबेल के सामने क्या बन जाएगा? मैदान बन जाएगा। हालेलुया।
यदि आज कोई खड़े होकर एक गवाही दे दे कि मेरे सामने का पहाड़ क्या बन गया, मैदान बन गया, तो मैं अपनी तरफ से उसको आज बिरयानी खिलाऊंगा। कोई बोलेगा यहाँ पर? प्रभु का धन्यवाद हो, आप लोग कलीसिया में आए और बड़े दिन के दिन आए हैं, साल भर आना है। प्रेज़ द लॉर्ड। पर बात सुनिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूं परमेश्वर का वचन से। प्रभु यीशु मसीह आया है कि आप अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण हो जाएं और उसकी परिपूर्णता में से, यीशु मसीह की परिपूर्णता में से हम क्या पाए? अनुग्रह पर अनुग्रह पाए। अर्थात यीशु मसीह आने के द्वारा उसकी परिपूर्णता में वो सामर्थ है कि अनुग्रह बढ़ता चला जाता है। हालेलुया। सामर्थ बढ़ती चली जाती है और सामने पहाड़ खड़ा नहीं रह सकता। आपको मालूम है, आप अपने घर के जीवन को, घर को देखते हैं, आपके घरों में आज कई प्रकार के पहाड़ है सामने। कोई बोलेगा भैया मेरा परिवार में मेरा पति पहाड़ के समान है, परेशान हूं। कोई बोलेगा मेरा बेटा पहाड़ के समान है। कोई बोलेगा मेरे घर में गरीबी पहाड़ के समान है। कोई बोलेगा हमारे आपसी रिश्ते पहाड़ के समान है। बहुत से सब लोग, सबके जीवन में कुछ ना कुछ पहाड़ है। परंतु यदि हम जिंदगी और पहाड़ के सामने खड़े रहे और उनमें दुनिया को छोड़कर चले जाएं, तो यीशु मसीह के आने का फायदा क्या हुआ? कोई मतलब नहीं। क्योंकि बाइबल कहती है क्रूस की कथा विश्वास करने वाले के लिए परमेश्वर की सामर्थ है, पर विश्वास नहीं करने वाले के लिए मूर्खता है। आप विश्वास करने वाले लोग हैं सब। हालेलुया। और हमको क्या चाहिए है? परमेश्वर यीशु मसीह में वो परिपूर्णता है कि आप और मुझ पर वो अनुग्रह कर सकता है कि उस अनुग्रह से, ध्यान से सुने, उस अनुग्रह से आपके सामने का पहाड़ हट जाएगा। हालेलुया। आपको ये प्रार्थना करना है, प्रभु 2024 में मैं उस पहाड़ को अपने सामने देखना नहीं चाहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह में कोई कमी नहीं है। यीशु मसीह बहुत अच्छा है, भला है। इसलिए दाऊद ने समझ लिया और कहता परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। हम क्यों नहीं, कि हमारे मुंह से क्यों नहीं निकल पाता है? मैं जब बीमारी के बिस्तर में था, आप सबको जानते हो, सीरियस था, यूं बोलूं मैं मौत के बिस्तर में था, तब किसी एक पास्टर ने आया, मेरा हाथ पकड़ के दुआ किया। मेरे को बहुत अच्छा उस दिन बल मिला मेरे को उस पास्टर की प्रार्थना से। उन्होंने मालूम क्या दुआ किया था? परमेश्वर भला है, परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा की है, परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा की है, वो तू महान है, तू भला है, तेरी करुणा सदा की है। उस दिन से मेरे को अच्छा लगा। मैंने भी बोला बिस्तर में लेटे लेटे, परमेश्वर भला है, तेरी करुणा। दर्द में था, बीमारी में था, तकलीफें थी, मेरे मुंह से धन्यवाद, परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। और आज आपके सामने जिंदा खड़ा हूं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मौत हार गई। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर ने अपने लोगों को विजय दे दिया है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को महिमा मिले। हालेलुया। पर आपके और मेरे सामने हम लोग केवल ये सेलिब्रेट करने आए, हैप्पी क्रिसमस, आज बड़ा दिन है, 30 गलर ये लोग गाना गाने, ज्योतिषी आ गए, वो सोना मुर्लबान लेकर, ये चल रहा है सालों से। अच्छी बात है, कहानियां नहीं है, वचन है। इसलिए हमारे दिमाग में होना चाहिए क्या क्या घटनाएं हुई। जिब्राइल फरिश्ता आया, संदेश लेकर आया, यूसुफ के पास आया, ये सब अच्छी बात है। हालेलुया। पर जो विशेष बात है, यहां ध्यान से सुनिए, यीशु मसीह आया क्यों है? यीशु मसीह के आने का उद्देश्य क्या है जो आज यहां लिखा है? क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने पाया है अनुग्रह पर अनुग्रह। क्या चाहिए आपको? अनुग्रह। जोर से बोलो, क्या चाहिए है? एक समय होगा, बाइबल कहती है अनुग्रह उठा लिया जाएगा। अभी अनुग्रह का समय है, परंतु एक समय आएगा लोग मौत मांगेंगे, मौत नहीं मिलेगी, अनुग्रह उठा लिया जाएगा। पर आज यीशु मसीह के कारण से अनुग्रह है। पर अब सुनो, अंतिम बात बता रहा हूं, उसके बाद हम 5-10 मिनट में समाप्त करेंगे। अनुग्रह आता कैसे? यहां ध्यान दीजिए, क्योंकि बाइबल में लिखा है वचन क्या हुआ? देदारी। और वचन किससे परिपूर्ण था? अनुग्रह से और सच्चाई से। 14 पद में लिखा अनुग्रह और सच्चाई, और 16 पद में क्या लिखा? 14 में अनुग्रह से परिपूर्ण है और सच्चाई से परिपूर्ण है। कौन परिपूर्ण है? यहां ध्यान दो, कौन परिपूर्ण है? जो जल्दी बोलो, कौन परिपूर्ण है? सब लोग नहीं बोलते, बस मजा नहीं आता, सामने के 2-4 लोग। कौन परिपूर्ण है? वचन। अनुग्रह और सच्चाई से कौन परिपूर्ण है? 16 पद में कौन परिपूर्ण दिखा रहा है? जोर से बोलो, कौन परिपूर्ण है? यीशु मसीह, उसकी परिपूर्णता। तो अब यीशु मसीह को आप जानेंगे कैसे? कैसे पाएंगे उसकी परिपूर्णता?
हालेलुया। यदि इससे दूर रखोगे, ये महीने भर गर्दा खाती रहती है, अनुग्रह आएगा, सच्चाई आएगी। हाँ, सप्ताह में इतवार के दिन झाड़ के निकाल के लाते हैं, इतवार के दिन चर्च में आएगा अनुग्रह? नहीं आएगा। अभी अब तुम्हारे पास साधन है मोबाइल का, ठीक है ना। मेरी बाइबल आप खोलोगे, कम से कम 7-8 ऐप केवल बाइबल के हैं। जब मैं तैयारी करता हूँ, याली बाइबल रहती है, उसके बाद इंग्लिश का खोलता हूँ, फिर एक हिंदी खोलता हूँ, फिर एक और अनुवाद खोलता हूँ, फिर और कॉन्फिडेंस खोलता हूँ। उसको पढ़ने के बाद प्रभु मुझसे बातचीत करता है। वो अनुग्रह, उस अनुग्रह को मैं पाना चाहता हूँ। हालेलुया। पर भले आपको पढ़ना नहीं आता, आज किसी के पास कोई बहाना नहीं, क्योंकि इतना साधन बढ़ गया है, टेक्निक इतनी बढ़ गई है, टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि आपके पास घर बैठे मोबाइल में सारे बाइबल के ऐप्स हैं। आप जिस भाषा में सुनना है, दिन भर बाइबल सुन सकते हैं, दिन भर वचन सुन सकते हैं। हालेलुया। दिन भर आप पढ़ सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको शर्म आती है पब्लिक में बाइबल खोलने में? मोबाइल है आपके पास, उसमें वचन रहेंगे। हालेलुया। पर घर में मोबाइल नहीं, घर में क्या होना चाहिए? हमारे हाथ में प्रभु का, मैं कल भी कहा, वो सबसे प्यारी चीज है, वो परमेश्वर का वचन मेरे लिए बाइबल है। और यदि कभी यहाँ मिसों में बेचैन हो जाता हूँ, इसलिए नहीं कि और बाइबलें नहीं है, पर जो प्रतिदिन जिससे संबंध जोड़ के रखा हूँ, उसके लिए मेरे अंदर एक लगन बन गई है। प्रेज द लॉर्ड। सुबह उठकर, चाहे रात में हो, चाहे जब भी हो, आपको परमेश्वर का वचन अध्ययन करना है, क्योंकि बाइबल कहती है उसकी परिपूर्णता वचन में अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण है। और यहाँ पर जो लिखा, सुनना धड़े ध्यान से, यहाँ पर जो लिखा है, यीशु मसीह की परिपूर्णता में से हम सबने पाया। ये परिपूर्णता यीशु मसीह की कहाँ दिखाई देगी? वचन में। आप वचन में बढ़ते जाओगे, किसमें बढ़ते जाओगे? यीशु मसीह में बढ़ते जाओगे। हालेलुया। वचन से दूर रहोगे, किससे दूर रहोगे? सच्चाई है, किससे दूर है आप? सच्चाई से दूर है, अनुग्रह से दूर है, यीशु मसीह से दूर है। और बहुतों का यही हाल है, फिर वो घर में तकलीफें हैं, समस्याएं हैं, पहाड़ खड़ा हुआ है। कमी यीशु में कभी नहीं है, कमी आपके अंदर है, क्योंकि आपने इस वचन को महत्व नहीं दिया। बिना खोले बताएं, भजन संहिता 138 उसका दूसरा वचन में क्या लिखा मालूम है? खोलना मत। कोई एक आध जो बाइबल पढ़ता हो, सुन याद रखता हो, देखो एक भी नहीं मिल रहा कलीसिया में। बड़े दुख की बात होती कभी कभी। उसमें ऐसा लिखा हुआ है, परमेश्वर ने अपने नाम से अधिक अपने वचन को महत्व दिया है। प्रेज द लॉर्ड। अपने नाम से ज्यादा वचन को महत्व दिया है। हालेलुया। ये पद यदि याद होता तो आप लोग वचन को महत्व देते। मैं हर रविवार चिल्ला कर इसी बात को कह रहा हूं कि प्रभु अनुग्रह इस कलीसिया पर, कि वो वचन से प्यार करे, वचन को पढ़े, ताकि उन पर अनुग्रह बढ़े, सच्चाई बढ़े और यीशु मसीह की परिपूर्णता बढ़ने पाए। हालेलुया। तब आपके सामने, जरुब्बाबेल के सामने जिससे पहाड़ हट गया, वैसे आपके सामने का पहाड़ क्या हो जाएगा? आप बोलोगे और पहाड़ हट जाएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कोई ऐसा परिवार बताइए, हाँ ध्यान दीजिए, बात मत को यहाँ मत देखिए। एक ऐसा परिवार बताइए जिसके घर के सामने, जिसके जीवन में सामने पहाड़ नहीं है। तो इसका मतलब जितने बैठे सबके सामने क्या है? प्रेज द लॉर्ड। है ना पहाड़? तो पहाड़ के लिए प्रेज द लॉर्ड नहीं बोल रहा मैं, प्रेज द लॉर्ड बोल रहा हूं, क्योंकि आपके जीवन में परमेश्वर का यदि अनुग्रह है, यदि उसकी अनुग्रह, उसकी परिपूर्णता में आप बढ़ रहे हैं, उसकी परिपूर्णता में यदि आप बढ़ रहे हैं, तो आपके सामने का पहाड़ क्या हो जाएगा? बोलिए ना, मिट जाएगा। चलो एक आखिरी वचन देखेंगे, लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। 17 पद से पढ़ो। हाँ, जब गलरियों ने यह बात देखकर इस बच्चे के संबंध में उनसे कही थी, हाँ हाँ, देखिए गलरिये जो स्वर्गदूतों से दर्शन पाए, उसके बाद स्वर्गदूतों का एक बड़ा दल निकला और क्या बोला? यहां ध्यान दो। आकाश में परमेश्वर की महिमा, पृथ्वी में उन मनुष्यों में जिनसे मैं प्रसन्न हूं क्या हो? शांति। किस पे शांति हो? ईसाई घरों में ऐसा लिखा है, जिससे मैं प्रसन्न हूं उसमें शांति हो। हालेलुया। किस घर में प्रभु का सामर्थ काम करेगा? शांति मतलब शालोम,
कौन सा शालोम है? इसमें यीशु मसीह के सारा अनुग्रह है, प्रभु की सामर्थ है उस घर में। पर किसके घर में? जिससे परमेश्वर क्या है? प्रसन्न है। हालेलुया। अब ये घटना को देखने के बाद गलड़िए चले, मरियम और यूसुफ को देखा, बच्चे को देखा, वो ज्योतिषियों को देखा, वहां का माहौल देखा, जैसा वचन सुना था वैसी बच्चे को कपड़े में लपटा चरनी में पड़ा हुआ देखा। सारी घटना समझने के बाद वो बाहर निकल के आए, सबको बताए, क्योंकि गलड़ियों को प्रभु ने इसलिए चुना था, इसलिए संदेश दिया था। वो गलड़िए जाकर सबको बता रहे हैं और बाइबल कहती है सबने क्या किया? आश्चर्य किया। हालेलुया। बोलो क्या किया? जोर से बोलो क्या किया? आश्चर्य। अरे अचानक से अरे कैसे हो गया? आश्चर्य इसी को बोलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आश्चर्यजनक घटना। ये ऐसी भी लूका में आगे लिखा 10 कोढ़ी थे, यीशु के पास आए और यीशु मसीह ने उनको बोला जाओ जाके याजकों को दिखाओ। बताओ, यीशु मसीह ये बोल रहे थे जाओ तुम चंगे हो गए। 10 हो गए और 10 में से क्या हुआ? रास्ते में 10 के 10 क्या हो गए? चंगे हो गए। चंगे हुए थे कि नहीं? 10 के 10 चंगे हुए थे। पर एक ही जन ने उस आश्चर्य का वर्णन किया था। एक कोढ़ी लौटा, याजक को दिखाया, याजक ने उसको जांचा। उस जमाने की प्रथा थी, याजक मकान को, व्यक्ति को जो कोढ़ होता था उसको देख के बोलता था हाँ अब तो छुटकारा पाए, हाँ अब शुद्ध हो गया है। इसने जाकर दिखाया, बोले हाँ तू शुद्ध हो गया है। तब ये बड़ा आनंदित हुआ और यीशु मसीह को धन्यवाद देने जाने लगा। अब आगे लिखा उसने बड़ा आश्चर्य किया, लोगों ने बड़ा आश्चर्य किया कि अब 10 तो चंगे हो गए। हालेलुया। और परंतु ये व्यक्ति यीशु मसीह को क्या देने आया है? धन्यवाद देने आया है। और वो घटना के बारे में बता रहा है। यदि प्रभु कई बार चमत्कार करता है, हम लोग चुपचाप रखे, एक गवाही नहीं देते हो, उसकी महिमा नहीं करते हैं। पर यहाँ पर जो गलली इसके जीवन में हुआ, इस कोढ़ी के जीवन में, इसने प्रभु के पास आकर क्या किया? धन्यवाद दिया। हालेलुया। ऐसी कई घटनाएं जब लोगों ने देखा तो क्या किया? आश्चर्य किया। अरे ऐसे कैसे हो गया? प्रभु के वचन में लिखा एक व्यक्ति घाट में 4 आदमी लोगों को लेकर आए थे, ठीक है ना। उसके बाद ऐसा छत वाला घर था, यीशु मसीह के पास पहुंच नहीं पा रहे थे, उन्होंने कपड़े हटाकर यीशु मसीह के सामने पलंग सहित उसको उतार दिया। यीशु ने क्या किया? उसको लंबी घटना है, तेरे पाप क्षमा हुए ये बोला, ठीक है ना। लोगों ने बोला पाप क्षमा करने का अधिकार, यीशु मसीह बोलता हाँ ताकि तुम जानो पाप क्षमा करने का अधिकार मेरे पास है। केवल किसके पास है पाप क्षमा करने का अधिकार? केवल यीशु। कोई गुरु महाराज क्षमा नहीं करते। कौन क्षमा करता है? यीशु मसीह पाप क्षमा करता है, क्योंकि उसने पापों के लिए दाम चुकाया। अब ध्यान दीजिए, इसके बाद क्या हुआ? यहां ध्यान दीजिए, वो जिस खाट में लेट कर आया था उस खाट को, बोलिए ना, उठा के जा रहा है। और लोगों ने क्या किया? आश्चर्य। जब यीशु मसीह के जन्म के विषय में गलड़ियों ने बताया तो लोगों ने क्या किया? आश्चर्य। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यीशु का जन्म, सुनिए ध्यान से, अंतिम बात, यीशु का जन्म सारे मानव जाति के लिए उस समय में आश्चर्य बन गया था, अद्भुत हो गया था। उसका नाम भी क्या है? अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार। हालेलुया। यशायाह 7:14 में लिखा है, आप पढ़ लेना। और यीशु के दूध में से एक डाली फूट निकलेगी, बुद्धि का आत्मा, ज्ञान का आत्मा, समझ का आत्मा, पराक्रम का आत्मा। 7 स्पिरिट लिखी यीशु मसीह में लिखी हुई है, 7 आत्माएं यीशु मसीह में है। हालेलुया। और उस समय यीशु के जन्म पर जो घटना हुई और जो प्रचार हुआ वो सुनकर लोग क्या कर रहे थे? आश्चर्य। तो आप और मुझको जो यीशु मिला है, ध्यान दीजिए, वो साधारण नहीं है। हालेलुया। वो क्या करने वाला है? आश्चर्य करने वाला है। यदि वो आप में बढ़ेगा, ध्यान से सुनिए, यदि वो आप में बढ़ेगा, आपके जीवन में क्या बढ़ेगा? अनुग्रह बढ़ेगा। यीशु की परिपूर्णता में बढ़ना मतलब इस वचनों में बढ़ना। हालेलुया। यदि ये नहीं पढ़ते तो मत सोचो यीशु यीशु बोलकर बढ़ जाएंगे, पर आपको इसमें बढ़ना है, क्योंकि ये यीशु मसीह सर से लेकर पांव तक उसके जीवन की तमाम बातें यहाँ पर हैं। हालेलुया। और इसको समझना और इसको पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। और जो परिपूर्णता में बढ़ेगा, सच्चाई में बढ़ेगा, यीशु मसीह की परिपूर्णता उसके जीवन में बढ़ती चली जाएगी। फिर हम लोग गीत गाते हैं ना, यीशु की शोभा मुझ पर, 50 साल से गा रहे, पर अभी तक यीशु की शोभा नहीं आई। हालेलुया। मजाक नहीं कर रहा किसी का, पर तो यदि हम इसको पढ़ने लगेंगे, हालेलुया, इसका पालन करने लगेंगे,
तो यीशु की परिपूर्णता हालेलुया हमारे जीवन में बढ़ने लगेगी। जो लोग नहीं पढ़े हैं हर रविवार को आते वचन सुनते हैं, सप्ताह भर उस वचन का मनन करिए। कल हमने क्या सुना था? जो लोग चर्चा आए थे, कल जो चर्चा आए थे, बताइए क्या सुना था? यीशु मसीह स्वयं गुरु था, पर यहां पर क्या दिखाई दे रहा है? शिष्य। यीशु मसीह खुद सीखते हैं, रोज भोर उठकर कान खोलते हैं, अपने आप को अधीन कर दिए हैं। हालेलुया। और यीशु मसीह कहते हैं मैंने अपनी जीभ से ना सीखने के बाद मैं अपनी जीभ से बहुतों को संभालता हूं। हालेलुया। थकितों को संभालता हूं, दुखितों को संभालता हूं। हालेलुया। आप और मेरे को प्रभु ने इसलिए चुना है कि आपके घर के सामने पहाड़ खड़ा ना रहे। हालेलुया। आप समस्याओं में जी रहे हैं, बड़ा बुरा लगता है जब मैं किसी को देखता हूं 25 साल 50 साल दशा एक बूंद नहीं बदलती है। क्या आप ये बोलोगे परमेश्वर की इच्छा है? बोलिए क्या परमेश्वर की इच्छा है? पर तो उसका वचन तो कहता मैं तुम्हें क्या बनाऊंगा सर, और हम अभी तक ऊंचे ही बने 25 साल से। और क्या बोलता प्रभु? मैं तुम्हें ऊंचा रखूंगा, नीचा नहीं रखूंगा। पर अभी भी क्या है, कई परिस्थितियों में, कई बातों में अभी भी, चाहे पढ़ाई लिखाई हो, चाहे पैसा हो, चाहे समाज हो, क्या बने हुए हैं? नीचे। क्यों बने मालूम है? क्योंकि वचन में परिपूर्ण नहीं हो रहे हैं। यीशु मसीह की परिपूर्णता नहीं बढ़ रही है। हमें पश्चाताप करना है अपने आप के लिए पहले यीशु मसीह के लहू से, और बोलना प्रभु दया कर, क्योंकि मैं शैतान ने मुझको रोका और इस वचन से दूर रखा। हालेलुया। मैंने बताया था 2 सप्ताह पहले, यदि आप तुमको डिस्टर्ब करता है वचन पढ़ने में और वचन से दूर रखा हुआ है, वो कोई और नहीं है। वो कौन है मालूम है? शैतान है। समझ लो, आज अपने आप से बोलो, शैतान तूने मुझको बहुत दिन तक, बहुत समय से वचन पढ़ने से दूर रखता है। तू मैं वचन पढ़ने बैठता हूं तो डिस्टर्ब करता है। मैं आज सच्चाई बोल रहा हूं, शायद कईयों को बुरा लग रहा होगा, पर आज शैतान को भगाए और बोले प्रभु मुझे वचन चाहिए। हालेलुया। क्योंकि मैं यीशु मसीह में परिपूर्ण होना चाहता हूं। यीशु मसीह आया है, हालेलुया, ताकि यीशु मसीह की परिपूर्णता मेरे जीवन में आ जाए, परमेश्वर का अनुग्रह मुझ में बढ़े। अभी तक हम दूर थे परमेश्वर से, पर बाइबल में लिखा उसका नाम क्या रखा गया? इम्मानुएल। अब कौन है उसके द्वारा? परमेश्वर हमारे साथ है। कौन बोलेगा परमेश्वर मेरे साथ है? हालेलुया। जब आप बाजार जाते हैं परमेश्वर साथ में है, जब अपने रिश्तेदारों के बीच में बैठे परमेश्वर साथ में है। हालेलुया। जब घर में काम कर रहे हैं परमेश्वर साथ में है। यदि है कब रहेगा? जब वो इम्मानुएल में आप बढ़ते चले जाओगे, वो यीशु मसीह में बढ़ोगे, इसको पढ़ोगे, इसको स्मरण करोगे। यहोशू को एक ही बात बोला था परमेश्वर ने, ये वचन तेरे चित्त में, तेरे मुख में, तेरे हृदय में बना रहे, इसके अनुसार कर तो तू अत्यंत प्रभावशाली होगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के जन्म में बड़ा आनंद है, बहुत आनंद है, पर वो एक दिन का नहीं है। वो कौन सा आनंद है? बढ़ने वाला। सब बोलो कौन सा आनंद है? पर ये वचन बढ़ेगा, यीशु मसीह बढ़ेगा, आपके अंदर का आनंद भी क्या होता जाएगा? यीशु मसीह कहते हैं मेरा आनंद ये है कि तुम्हारा आनंद क्या हो जाए? पूरा हो जाए। हालेलुया। ये आंखों को बंद करें, सब आंखों को बंद करें। बोले प्रभु यीशु मसीह, जोर से पीछे तक बोलिए, प्रभु यीशु मसीह मैं आपके वचन के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ आप मेरे लिए स्वर्ग छोड़कर आए। यीशु मसीह आप 3 बन गए, चरनी में जन्म लिया, मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए और मुर्दों में से जी उठे। मैं विश्वास करता हूँ आप परमेश्वर के पुत्र हैं और आप जीवित हैं। मैं आप में बढ़ना चाहता हूँ, मुझे अनुग्रह दे, तेरा वचन मुझ में बढ़ता जाए कि यीशु मसीह की परिपूर्णता मुझ में बढ़ सके, मुझ में बढ़ सके। मैं तेरे वचन को स्मरण रखूं, मेरे होठों पर तेरे वचन की स्तुति हो, तेरे वचन हो, ऐसा अनुग्रह दे। आज मैं उस अनुग्रह को चाहता हूँ। इस भवन को छोड़ने के पहले यीशु मसीह के नाम में मेरे जीवन पर अनुग्रह आए, मेरे जीवन को बदल दे। धन्यवाद पिता उस दान के लिए
यीशु के लिए जो वर्णन से बाहर है, आपने मेरे लिए यीशु मसीह को दे दिया। धन्यवाद। मेरी प्रार्थना को सुन और तेरा अनुग्रह मुझ पे बढ़ता जाए, यीशु के नाम से मांग। आमीन, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।